Everybody, I'm Sumit Patel, mathematics teachers at Mother Shakuntala Public School, Akhlaspur, Patia. In this video, I will teach you cubic polynomials. Students, actually, I've already taught about quadratic polynomials in previous video. You can watch my video on my channel, and also in this video, I will write the link of all the previous videos in the description. And students, if you have any types of problems during the class, you can message or WhatsApp on my WhatsApp number 8271039022. Students, let's know what is cubic polynomials. Firstly, now I have to teach cubic polynomials. Let's firstly know what is cubic polynomials. Students, let's know cubic polynomials. Cubic polynomials. What is cubic polynomials? Do you know? Firstly, let's know about cubic polynomials. What is cubic polynomials? Cubic polynomials means polynomial with degree 3. Polynomial with डिग्री 3, यानी कोई भी पॉलिनोमियल्स हो जिसमें अगर हाईएस्ट डिग्री जो है आपकी 3 हो तो उसको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. लेट्स सम एग्जांपल्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हियर. 5x³ plus 3x² plus 7. This is also the examples of cubic polynomials. 7x³ minus 3x² plus 5x plus 7. These are also the examples of cubic polynomial, students. And every cubic polynomial is always in the form of ax³ plus bx² plus cx plus d. ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा तो हमेशा और हमेशा ax³ plus bx² plus cx plus d के फॉर्म में होगा. और ध्यान रखेंगे आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहने का सेंस ये हुआ कि वैसे पॉलिनोमियल्स जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है. और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमेशा और हमेशा ax³ plus bx² plus cx plus d के फॉर्म में होता है, वेयर a b c और d जो है वो नॉन जीरो नंबर्स है. वेयर a b c और d ये आपका कोई ना कोई रियल नंबर होगा स्टूडेंट्स. तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जहां पे जो a की वैल्यू होगी a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी स्टूडेंट्स. इस चीज को हम लोग माइंड करेंगे और थोड़ा सा केयर करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स नो अनदर सम एग्जांपल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ relationship. Now we will study relationship between coefficient and zeros of the cubic polynomials. What is the relationship between coefficient and zeros of the cubic polynomials? स्टूडेंट्स देखो, एक्चुअली मैंने आपको पहले भी आपके साथ डील किया कि कभी भी कोई भी मेरे पास अगर पॉलिनोमियल्स हो जिसमें हाईएस्ट पावर जितना ही रहेगा उसमें नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होते हैं. तो देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जब है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो हमेशा और हमेशा कितने होंगे, तो 3 होंगे. तो देखो कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं. अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 3 जीरोज हैं, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा. हमने लेट किया कि लेट वी हैव 3 लेट. देखो इसको अगर लिखना होगा तो कुछ करेंगे नहीं, हम यहां से मान लेंगे लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा और गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज. तो स्टूडेंट जब जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के तो इसको लिखने का देखो एक ही रूल्स है, क्या कि x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा और x इज इक्वल टू गामा. तो जब ये वैल्यू अगर आपके पास इस फॉर्मेट में है तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो मिलेगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस गामा इज इक्वल टू 0. अब 3 प्रोडक्ट हो गए स्टूडेंट्स मेरे पास. अब आपको क्या करना है कि देखो पॉलिनोमियल्स लिखेंगे px इज इक्वल टू. जब ये आपके पास फॉर्मेट मिला तो क्लियर है कि पॉलिनोमियल्स जो होगा इसी फॉर्मेट में होगा. तो पॉलिनोमियल्स क्या लिखेंगे हम, तो पॉलिनोमियल्स अगर लिखना होगा तो मानेंगे क्या, देखो कोई भी पहले तो इसका तीनों का प्रोडक्ट पॉलिनोमियल्स के इक्वल होगा.
तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो स्टूडेंट्स जब तीनों को मैंने पहले लिख लिया, यहां से यहाँ पे डिनोट कर लिया, तो अब क्या आपको आइडेंटिफाई करना, देखो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा, उस कांस्टेंट को हमने के मान लिया। तो जब कांस्टेंट को जब आपने के माना, तो अब इसकी प्रोडक्ट निकालिए, के इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। स्टूडेंट इसको हमने लिख लिया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या इसकी प्रोडक्ट होगी। जब इसको अगर मल्टीप्लाई अगर हमने किया, तो मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट इसका क्या मिलेगा हमें, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट हमें हमेशा और हमेशा यही वैल्यूज मिलेगी, क्या, के इंटू, अब इसको अगर प्रोडक्ट अगर निकालते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमेशा और हमेशा आप केयर करेंगे कि कभी भी इस नंबर का अगर प्रोडक्ट निकालें तो आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल ही मिलेगा। और किस फॉर्मेट में मिलता है, तो देखो आइडेंटिफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो वैल्यू मिलेगी आपको एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स इंटू एक्स, तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स, तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एंड प्लस, और इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू भी सेम वही प्रोडक्ट में मिलेगी हमें। देखो 1 मिनट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो अब इसकी अगर प्रोडक्ट अगर हम निकालें, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब यहां से इसकी जब प्रोडक्ट निकालें तो प्लस अल्फा बीटा एक्स, प्लस अल्फा बीटा एक्स। इसके बाद फिर अगर इसके अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं गामा के साथ, तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स एंड प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसकी प्रोडक्ट लिख लिया। अब देखते हैं क्या कॉमन है इसमें, इज इक्वल टू के इंटू एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तीनों के आगे माइनस से माइनस आपने कॉमन कर लिया, तो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर भी कॉमन है, हमने एक्स स्क्वायर भी कॉमन कर लिया स्टूडेंट्स। जब एक्स स्क्वायर आपने कॉमन किया, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट यहां से क्या मिलता है हमें, तो अल्फा बीटा एक्स बीटा गामा एक्स अल्फा गामा एक्स, यहां से आप कॉमन कीजिए प्लस, तो मिलेगा अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद सॉरी, तो एक्स यहां पे तो लिखना नहीं हमें, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स। इसके बाद फिर यहां से चलते हैं, तो मिलता है मेरे पास माइनस अल्फा बीटा गामा। तो स्टूडेंट्स हमने इसको भी लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि अगर इसकी अगर हम प्रोडक्ट ले, देखिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, तो अब इसको जब मैंने k से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। तो स्टूडेंट्स हमने इसको भी लिख लिया, जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू को लिख लिया। और आप सभी जानते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल हमेशा और हमेशा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के फॉर्म में होता है, हमेशा डी के फॉर्म में होता है। तो इस केस में अगर हम कंपेयरिंग करें, तो कंपेयरिंग करने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें स्टूडेंट्स, जब देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से लो इसका एग्जांपल, जैसे देखो आपने क्वाड्रेटिक के सेंस में लिया था, तो क्वाड्रेटिक के सेंस में भी सेम यही केस था, तो आप यहाँ पर भी उसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं अगर इसको हम, तो ए एक्स क्यूब और के एक्स क्यूब, तो ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, आपको मिलेगा यहां से देखो कैंसिल होगा, तो मिलेगा ए इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल करते हैं, बी और देखो माइनस के तो डिवाइडेड बाई माइनस, और के की वैल्यू ए की इक्वल, तो माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ जीरोस। और इसको थोड़ा सा हम अच्छे फॉर्म में लिखते हैं, इसको थोड़ा सजा कर, तो वैल्यू हो जाएगी इसकी माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो स्टूडेंट्स हमने आपके पास निकाल लिया सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट रिलेशनशिप अगर लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स, तो अगला रिलेशनशिप मेरे पास मिलेगा, देखो अगले रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो वो आपके पास है सी एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई, तो अल्फा बीटा सॉरी के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स। एक्स टू एक्स कैंसिल कर लो तो मिल जाएगा आपके पास सी और के की वैल्यू ए की इक्वल है, तो सी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो एक रिलेशनशिप मेरे पास ए भी मिल गया। दूसरे रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो यहां पे नेक्स्ट केस बचा है मेरे पास डी इज इक्वल टू मिला कितना, माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। देखो यहां से कंपेयरिंग अगर करते हैं तो वैल्यू मिलेगा मेरे पास डी इज इक्वल टू कितना, के की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, तो ए, तो डिवाइडेड बाई माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, यानी कि वैल्यू मिल गया मेरे पास माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। तो इस तरीके से मेरे पास जो भी रिलेशनशिप थे, तीन रिलेशनशिप थे, तीनों रिलेशनशिप को हमने निकाल लिया। आज ये तीनों रिलेशनशिप को हमने निकाल लिया, तो अब आगे आपके पास क्या मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उस टाइप पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उस क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स नो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहां से मैंने इसकी जो क्वेश्चंस थी, तीनों जो वैल्यू हमने जो मैं यहाँ से गेटिंग किया उसको, तो वहां पे तीनों को मैंने जो डिराइवेशन हुआ उसको लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। sum of product of any two zeros taken two at a time is equal to c by a and product of zeros is equal to minus d by a। स्टूडेंट इस तरह से तीनों जो वैल्यू थे वो तीनों वैल्यूज मेरे पास मिल गए। अब आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन इसी टाइप पे मेरे पास है कि एक पोलोमियर्स हो गया 3x, एक पोलोमियर्स हो गया मेरे पास px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और आपको आइडेंटिफाई और आपके पास उसके तीन जीरो वेरीफाई करना है कि अल्फा 3 बीटा -1 और गामा -1 बाई जो 3 है इस पोलिनोमियल्स के जीरोज है। तो देखो इसमें एकदम बेसिक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो एकदम सिंपल है। तो पहले तो वेरीफाई करना है, तो जब पोलिनोमियल्स लिखा हुआ है कि सिंस px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, जब स्टूडेंट्स इसको लिखिए दिया इतनी वैल्यू, तो सिंपल तरीके से आप यहाँ से जिससे 9th क्लास में जो आप काम करते थे जीरोज निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, उसके अकॉर्डिंग काम करो आप। p की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 रखकर एक बार चेक करो, तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, वैल्यू मिल जाएगा 3 3 27 और 27 और 3 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 45 माइनस 33 माइनस 3, वैल्यू निकल जाएगी आपकी 81 माइनस 81, वैल्यू आ गई 0। तो जब 0 आ गया पुट करने पर, मैंने चूंकि आपको समझाया था कि इफ pa इज इक्वल टू 0 सो a इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, एनी पोलिनोमियल्स, इसको तो मैंने समझाया था। तो जब p3 इज इक्वल टू 0 आ गया तो जो 3 है इस पोलिनोमियल्स का जीरोज होगा, तो पहली वेरिफिकेशन तो हो गई। अब दूसरे जीरोज पे हम लोग वेरीफाई करते हैं, तो सेकेंड वन जीरोज मेरे पास क्या है भाई, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 3, इसकी वैल्यू निकालिए, तो -1 पे क्यूब तो -1 और इंटू 3 -3 हो गया, वैल्यू -5 माइनस माइनस प्लस 11 और -3, तो 358 माइनस आपके पास 11 और प्लस 11, वैल्यू आ गया 0। तो अब देखो जब वैल्यू इस पे भी अगर हमने 0 निकाल दिया तो इसका मतलब p-1 भी 0 हो गया, तो यहाँ से इसकी भी ये जो वैल्यू है -1 ये भी इसका 0 है, 3 भी इसका 0 हो गया।
दो टर्म वेरीफाई हो गया। तीसरे टर्म की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आपके पास क्या है भाई, तो P और इसकी वैल्यू आई है माइनस, गामा की वैल्यू -1/3। वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए आप, तो इसकी वैल्यू कितनी रखिएगा 3 इंटू, उसका क्यूब करते हैं डायरेक्ट, 1/27 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू हो जाएगी -27 और इसकी वैल्यू कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें कितना 3 का स्क्वायर 9, तो 5/9 हो गई। उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 11/3 और -3 कट जाएगा, वैल्यू इसकी बार हो गई वैल्यू 9, दोनों की एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम हो गया मेरे पास 9, इसकी वैल्यू हो गई -1, चेंज कर देंगे यहाँ से, इसकी वैल्यू कर देंगे -5, 3 और 3 3 जा 33 और इसकी वैल्यू -27, -27 -5 -1 वैल्यू हो जाएगा -33 प्लस 33/9, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0/9 इज इक्वल टू 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 आ गई थी, इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, सिंपल। तो इस तरह से आपको वेरिफिकेशन जो है स्टूडेंट्स हम सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका जीरोस है या नहीं है। अब इसके बाद दूसरा अगर एग्जांपल्स अगर हमें लेना होगा तो और भी एग्जांपल्स हैं, देखो कैसे आप, तो इसको अगर हमने वेरीफाई कर लिया तो अब मेरे पास है इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए कि जो आपके पास जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया है इस क्वेश्चंस में वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, तो वो भी सिंपल है। कैसे, देखो आपके पास अल्फा इज इक्वल टू, तो 1 by 1 इसको हमें वेरीफाई करना है। तो देखो पहला आपके पास हो गया फर्स्ट रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो आपको अब जब इसे वेरीफाई करना है तो कितने स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट दोनों टर्म में लिखकर सॉल्व करते हैं, जब दोनों साइड में इक्वल आता है तो वेरीफाई करते हैं, नहीं, गलत प्रोसेस है। आपको क्या करना है कि एलएचएस सेपरेट और आरएचएस सेपरेट। तो एलएचएस मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 3, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 और गामा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास -1/3। दोनों का एलसीएम ले लीजिए 3, वैल्यू हो जाएगी 3 3 जा 9, इसकी वैल्यू -3 और इसकी वैल्यू कितनी, तो इसकी वैल्यू अगर निकालते हम लोग तो -1, वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5/3। एलएचएस आ गया। अब आरएचएस देखते हैं, तो आरएचएस के अगर अकॉर्डिंग चले स्टूडेंट्स तो आरएचएस है मेरे पास -b/a। तो जब -b/a हो गई तो माइनस इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो -5 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 3, तो हो जाएगी बेटा 5/। तो जब दोनों इक्वल आ गया तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। दैट्स वेरी सिंपल, ये आपके पास यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। तो जैसे आपने क्वेश्चंस वेरीफाइड किया उसी तरह आप इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, सिमिलर उसी प्रोसेस में स्टूडेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। और वेरिफिकेशन करने पर हम श्योर कि वैल्यू वही आएगी, हम क्या श्योर है, आप भी खुद श्योर होंगे कि जब भी इसकी वैल्यू जाएंगे वैल्यू इसकी यही होगी जो आपकी मतलब हर बार आंसर आ रही है। तो दैट्स सिंपल स्टूडेंट्स, ट्राई टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास एक क्वेश्चंस आ गई कि राइट अ क्यूबिक पोलिनोमियल्स which zeros are 1, -1 and -3। मेरे पास देखो दोनों जीरोज दे दिए गए, सॉरी तीनों जीरो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल्स लिखे। इस तरह के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में भी थे। तो क्या प्रोसेस है इसको लिखने का, कुछ नहीं करना है आपको, लिखना है px पोलिनोमियल। देखो इसको लिखने से पहले एक चीज सिंपल होगा कि आप पहले ही अगर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो आसान होती है क्वेश्चन। क्या, तो पहले एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 प्लस -1 एंड प्लस -3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 -1 -4 और इसकी वैल्यू मतलब हो गई 3। एक वैल्यू निकाल लिया हमने। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल, तो अल्फा बीटा 1 इंटू -1 प्लस बीटा गामा, बीटा की वैल्यू -1 इंटू -3 -1 इंटू -3 प्लस अल्फा गामा, तो अल्फा की वैल्यू -3 इंटू गामा, गामा की वैल्यू आपके पास हो गई कितनी, तो सॉरी गामा की वैल्यू -3 और अल्फा की वैल्यू 1।
तो अगर इसकी वैल्यू को निकालते हैं आप तो 1 इंटू -1 माइनस माइनस +3 और इसकी वैल्यू -3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स मेरे पास -1। और फिर इसके बाद अब इसकी प्रोडक्ट निकाल लीजिए अल्फा बीटा गामा, तो 1 इंटू -1 इंटू -3, तो वैल्यू हो गई मेरे पास कितना, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस माइनस प्लस। जब तीनों रिलेशनशिप आपने निकाल लिया तो अब सीधा का सीधा लिख सकते हैं, सो पोलिनोमियल px इज इक्वल, तो क्या रिलेशनशिप होता है बेटा पोलिनोमियल का, तो देखो एक कांस्टेंट होता है k इंटू, आप चाहो तो लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। जो लास्ट में रिलेशनशिप मिला था कंपेयरिंग से पहले वही चीज आपको लिखना है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब यहां से यही चीज को रख दो, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई इसको, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3, तो -3x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसकी वैल्यू आई है -1, तो -1 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है मेरे पास 3, इसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, एक्स क्यूब -3x² माइनस एक्स माइनस, दैट्स योर आंसर। यानी कि कभी भी अगर आपको क्यूबिक पोलिनोमियल्स लिखना हो, उसके जीरोज दे दिए गए हो या फिर ऑलरेडी देखो अगर बहुत सारे क्वेश्चंस पे ऑलरेडी रिलेशनशिप ये वैल्यूज दिए रहते हैं तो डायरेक्ट आपको इस पे पुट कर देना है, नहीं तो अगर 3 जीरोज दिए क्यूबिक पोलिनोमियल्स लिखना है तो आप इस फॉर्मेट पे लिख सकते हो। कहोगे सर यहाँ से के क्यों नहीं आपने लिखा, तो के आप यहाँ पे लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, दोनों केस में जो इसकी वैल्यूज होगी स्टूडेंट्स सेम होगी। तो स्टूडेंट्स आपको अगर इस तरह से अगर क्वेश्चंस अगर बनाने के लिए मिले तो आप सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चंस आ गए मेरे पास, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द क्यूबिक ऑफ अ पोलिनोमियल x³ माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80 if its two zeros are equal in magnitudes but opposite in sign। एक देखो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से आप एक चीज लिखना होगा, if its two zeros, यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया आपने, two zeros are equal in magnitude but opposite in sign, मतलब उसकी वैल्यू सेम है बट साइन जो है वो डिफरेंट है। देखो इसका सिंपल सोल्यूशन करना है आपको, ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, दैट्स वेरी सिंपल। आपको देखो कह दिया कि दो मैग्नीट्यूड जो दो जीरोज है वो इक्वल है बट इनकी जो साइन है अपोजिट है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू अगर ए मानते हो आप तो बीटा इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए मिलेगी, बट इसकी जो साइन है स्टूडेंट्स तो साइन अपोजिट है, तो साइन अपोजिट का मतलब ए है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -a, तो अल्फा इज इक्वल टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू आल्सो ए। आज जब दोनों वैल्यू हो गई मेरे पास तो अब आपको क्या करना है, दैट्स वेरी सिंपल। अल्फा इज इक्वल टू जब ए हो गई, बीटा इज इक्वल टू ए हो गई और मेरे पास पोलिनोमियल्स क्या दिया है, तो x³ माइनस 5x² प्लस माइनस 16x प्लस 80, मेरे पास पोलिनोमियल्स भी दे दिया। तो अब आपको कुछ सोल्व नहीं करना, रिलेशनशिप अप्लाई करनी है, क्या लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो अल्फा इज इक्वल टू कितनी है a, बीटा इज इक्वल टू -a प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस इंटू इसकी वैल्यू तो -5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, मिलेगा आपका गामा इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स जब गामा की वैल्यू मेरे पास 5 मिल गई, अब आपको निकालना है ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो दैट्स वेरी सिंपल। आपको नेक्स्ट जो वैल्यू लेनी है वो प्रोडक्ट लेना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अगर हम चाहें तो दूसरी वैल्यू जो है, दूसरा जो रिलेशनशिप है उससे भी निकाल सकते हैं वैल्यू, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ज्यादा उसमें सोल्यूशन हो जाती है, और ये दोनों सिंपल से डायरेक्ट ये दोनों कट जाते हैं और उसकी वैल्यूज भी वहां से निकल जाती है। तो मैक्सिमम केस में आपको यही दोनों वैल्यूज लेनी है, बीच वाली जो वैल्यू है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, उसकी वैल्यू बहुत कम है, आपको मैक्सिमम जगहों पे इसी की यूज करनी है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की वैल्यू हो गई और इसकी वैल्यू में रिलेशन चले तो -d/, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू a
इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस ए इंटू गामा, गामा की वैल्यू कितनी है भाई, तो गामा की वैल्यू है मेरे पास 5 इज इक्वल टू माइनस 80/1। 5 से कट जाएगा स्टूडेंट्स 16 बार में, और देखो माइनस से माइनस कट गया, वैल्यू मिला आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या वैल्यू मिल जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए इज इक्वल टू मिल गया आपको प्लस माइनस 4। तो ए की वैल्यू जो मेरे पास प्लस माइनस 4 मिल गई और इसकी वैल्यू इतनी होगी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो जीरोज आर, एक की वैल्यू 4 हो गई, दूसरी की वैल्यू -4 हो गई, और तीसरी की वैल्यू 5 हो गई। दैट्स वेरी सिंपल। तो इस तरह से आपको कभी भी अगर इसकी वैल्यूज निकालनी है स्टूडेंट्स, तो आप सिंपल तरीके से इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। वन टाइम से आप इसकी सॉल्यूशन देख लीजिए अच्छी तरह, और इसकी कैलकुलेशन आप सिंपल तरीके से कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, ट्राई टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चंस मेरे पास आ गई यहाँ पे कि एक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 13 7x माइनस 30, ठीक है, और कह रहा है कि इफ इट्स जीरोज आर इन एपी फाइंड देम, अगर इसकी जीरोज अगर एपी में है तो इसको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। दैट्स वेरी सिंपल, एकदम सिंपल होता है। देखो एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ऐसे टर्म जो एक सीक्वेंस में हो, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो सेम होता है तो वो एपी में होता है। तो देखो अगर एपी में है तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसकी जो सोल्यूशन है एकदम इजी है, आपको थोड़ा सा भी वर्क नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से आपको ले लेना है केवल कि जीरोज आर। देखिए जब एपी में अगर तो एक ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी, यानी कि एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया और एक गामा। इस तरह से आपको 3 जीरोज ले लेना है। जब भी अगर एपी में रहेगा तीनों तो आपको यही वैल्यू लेनी है हमेशा और हमेशा, ठीक है। इसमें मैं क्लियर करूंगा जब टॉपिक अगर हम लोग एपी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्लियर करेंगे कि इस वैल्यूज को क्यों लेते हैं। बस डायरेक्ट आप समझ लीजिए क्वेश्चन आपको या तो यही फॉर्मेट देगा कि एपी में है, या फिर कह देगा कि जीरोज ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, आप जीरोज फाइंड कीजिए। तो दैट्स वेरी सिंपल, आपको वही जो रिलेशनशिप मैंने बोला था आपको वही रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अगर चले तो होता है माइनस बी बाई ए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू है -15, तो माइनस इंटू -15 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 2। तो अगर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं स्टूडेंट्स तो अल्फा की वैल्यू ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 15/2। तो कैंसिल होगा इसकी वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास 3a इज इक्वल टू 15/2। कैंसिल कर दीजिए 3 से 5 बार, तो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स मेरे पास a इज इक्वल टू 5/2। तो मेरे पास a की वैल्यू मिल गई 5/2, सिंपल तरीके से। आज जब a की वैल्यू स्टूडेंट्स मिल गई तो अब आगे जो अदर प्रोसेस है, अदर प्रोसेस कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब दूसरा जो वैल्यू था मैंने बोला था उसमें देखो इसकी कोई नीड नहीं, मैं इसको इरेज करता हूं कि नेक्स्ट आपको वैल्यू लेनी है इसकी प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, और डी की वैल्यू कितनी है तो माइनस इंटू माइनस 30/2। जब इस वैल्यू को अगर हमने रखा है स्टूडेंट्स तो ये कट गया 50%, और इसकी वैल्यू जो होगी अब क्या होगी इसकी वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास है ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये तीनों की वैल्यू रख दिया हमने इज इक्वल टू कितना, तो इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस 15 हो गया 15। तो अब इसकी प्रोडक्ट को अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या मिलेगा, इसकी प्रोडक्ट हमें जो होगी तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये मिल गया स्टूडेंट्स मेरे पास इंटू ए। तो a की वैल्यू मेरे पास आई है 5/2, तो 5/2 इज इक्वल टू 50। कितना बार कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू है 3 बार में कैंसिल हो गई है। आज जब ये वैल्यू अगर 3 बार में कैंसिल हो गया तो अब आपको क्या रखना है, देखो a की वैल्यू मेरे पास है 5, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 माइनस डी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6 हो जाएगी। इसको इधर लाइए, उसको उधर ले जाते हैं,
तो जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं साइड की तो वैल्यू मिलेगा मेरे पास 25/4 माइनस डी स्क्वायर सॉरी माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। और प्रोडक्ट जब अगर इसकी बेटा अगर निकालते हैं अगर इसकी कैलकुलेशन करने के बाद तो मिल जाएगी 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर या डी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस कर लेंगे तो 1/4 वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास प्लस माइनस 1/2। तो स्टूडेंट्स आपके पास डी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई। तो सिंपल तरीके से आप इसकी क्या कर सकते हो, जीरोज निकाल सकते हो। आपको क्या करना लिख सकते हैं सो जीरोज आर क्या था ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, तो ए की वैल्यू आपके पास थी 5/2 माइनस डी की वैल्यू प्लस माइनस, तो एक बार प्लस रखो एक बार माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्लस रख रहे हो तो प्लस ही रखो 1/2 5/2 और इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी, तो ए की वैल्यू 5/2 और प्लस 1/2। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो 4/2 कैंसिल 2 5/2 5 on 6 6/2 मतलब 3। तो ये आपके पास 3 जीरोज हो जाएंगे अल्फा बीटा और गामा। दैट्स वेरी सिंपल। यानी कभी भी अगर एपी में अगर दे दिया कि इसके तीनों जीरोज एपी में है तो आपको इसी तरीके से इसकी वैल्यूज जो है निकाल लेनी है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स लेट्स नो। एक देखो पॉलिनोमियल्स मेरे पास है 3x⁴ माइनस प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। और कह रहे हैं कि इसके देखो दो जीरोज हो गए मेरे पास, एक बार √5/3 एक है माइनस √5/3, ठीक है। और कह रहा है कि इसके देखो पावर चूंकि हाईएस्ट पावर 4 है तो इसे क्लियर है कि 4 जीरोज होंगे। तो एक जीरोज मेरे पास गामा और एक जीरोज लैम्डा, इन दोनों को फाइंड करना है। 2 जीरोज मेरे पास दे दिया और बाकी दो जीरोज हैं उन्हें हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या रूल्स है इसकी, तो दैट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास दे दिया √5/3 और बीटा इज इक्वल टू हो गया मेरे पास माइनस √5/3। तो वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, देखो इस साइड में अगर लाते हैं तो अल्फा माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0, बीटा माइनस माइनस प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। जब दो जीरोज मेरे पास हो गए, देखो यहां से एक वैल्यू मिल गई मेरे पास कितना, तो एक वैल्यू इतना मिला, तो अल्फा और बीटा नहीं करेंगे एक्स करेंगे, एक्स की वैल्यू इतना और एक्स की वैल्यू इतना, तो दोनों चूंकि एक्स के इक्वल है तो ये वैल्यू मिल गया। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है। दोनों का रूल्स यही है कि प्रोडक्ट आप इसका निकाल लीजिए, क्योंकि जब ये दोनों अगर इसके फैक्टर्स हैं तो इसका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर्स होगा। तो आप इसकी प्रोडक्ट निकालिए, क्या लिखिएगा आप x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3। किस प्रोसेस पे क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास x² माइनस 5/3, रूट हट जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वैल्यू मिलेगी मेरे पास 3x² माइनस 5/3, 1/3 आप कॉमन कर लीजिए तो वैल्यू मिल जाएगा मेरे पास 3x² माइनस 5। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे केवल इसकी जो नीड है, ठीक है। तो 3x² माइनस जो 5 है, ये जो पार्ट है ये इस पोलिनोमियल्स का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जब इस पोलिनोमियल्स का फैक्टर होगा स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या करना है कि 3x² माइनस 5 जो है इससे जो आपका पोलिनोमियल्स है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 4 है। जब डिवाइड करोगे तो आपको पावर 2 मिलेगा। तो जब पावर 2 मतलब कि जो इसका कोसेंट होगा, कोसेंट भी अगर क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, और जब क्वाड्रेटिक मिल गया तो क्वाड्रेटिक को से आप जीरोज निकालना, उसको फैक्टराइज करके जीरोज निकालना जानते हैं। वहां से जब जीरोज करके वहां से फैक्टराइज कर लीजिएगा तो वहां से 2 जीरोज मिल जाएगा, और वही 2 जीरोज मेरे पास एक हो जाएगा गामा और एक हो जाएगा लैम्डा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको निकाल सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो उस प्रॉब्लम्स को इसमें
जो कमेंट्स है कमेंट्स में कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर दूं, या फिर आप जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं या कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, वो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके उनकी वैल्यूज आपकी क्वेश्चंस को मैं रिप्लाई दे दूंगा, आप उसकी सोल्यूशन देख लेंगे स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।